हेलो दोस्तों, उपस्थित हूं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। और खास करके मेरे येएलपी एस्पिरेंट्स जितने येएलपी का दिन रात तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए हमने अपने सीबीटी 1 सीबीटी 2 से क्या सीखा था, हम क्या कुछ करके बेहतर कर सकते थे, ये सारी जानकारियों के साथ। दोस्तों, जब हमने सीबीटी 1 का एग्जाम दिया था, सीबीटी 2 का एग्जाम दिया था, तो हमने एक चीज को देखा था। जो मेरे संपन्न साथी लोग थे वो एग्जाम के सेंटर पे एक दिन पहले पहुंचे थे, रात को प्रॉपर रेस्ट लिए थे, उसके बाद जाके एग्जाम दिए थे। और उनकी अस्थिरता, उनकी गंभीरता, उनके सोचने की क्षमता हम लोगों से कुछ बेहतर था। जब कुछ बेहतर था तो वो कुछ अच्छे मार्क अटेम्प्ट करके लाए थे, अपने कैपेबिलिटी के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए थे। हमारे मैक्सिमम विद्यार्थी जो बाहर रह के पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जिस दिन एग्जाम हमारा है उस दिन रात में 12 बजे, 2 बजे या सुबह 6 बजे तक पहुंचते हैं और सेंटर पे जाके एग्जाम देते हैं। दोस्तों, उससे क्या होती है कि रात भर के जगने के कारण से थकान जो होती है, उस थकान के कारण से थोड़ी सोचने की क्षमता कम हो जाती है, ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं वो भी नेगेटिव है। दूसरा नेगेटिव ये है, कुछ क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से समझ नहीं पाते, जिसके कारण से गलती भी हो जाती है। लेकिन अगर हम प्रॉपर रेस्ट किए हुए रहेंगे, एक दिन पहले पहुंचे रहेंगे, तो हमारा क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन को ज्यादा अटेम्प्ट भी कर पाएंगे, साथ ही साथ नेगेटिव मार्क को भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि सेंटर पे कोशिश करें एक दिन पहले पहुंचने का, होटल लेके आराम करके अगले दिन बिल्कुल फ्रेश होकर के जाके एग्जाम देने का। दूसरा दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि जब मैं सीबीटी 2 का एग्जाम दे रहा था तो मेरा जीके पोर्शन, जनरल नॉलेज का पोर्शन वीक है। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, जनरल नॉलेज मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा है, मेरा वीक था। और संजोग से ऐसा हुआ कि जनरल नॉलेज का ही क्वेश्चन कुछ पहले आ गए थे। रैंडमली क्वेश्चन आते हैं सीबीटी में, हमारा 10 में से लगता है 7-8 क्वेश्चन मेरा नहीं बना था। अगर मैं जनरल स्टूडेंट रहता जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे डिपेंडेंट है, तो मैं डिमोटिवेट हो जाता, बिल्कुल टेंशन में आ जाता और मेरा पूरा एग्जाम खराब हो जाता। हम ईएलपी के एग्जाम पे पूर्ण रूप से डिपेंडेंट नहीं थे, हम टीचिंग का काम कर रहे थे। हमको लग रहा था विद्यार्थियों का फॉर्म भरवाया हूं तो अपना भी भर देता हूं, जो होगा देखा जाएगा। एग्जाम खराब भी जा रहा था, टेंशन नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल मैं टेंशन के साथ नहीं था कि जॉब होना ही होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब मैं सेंटर से बाहर निकला और यहाँ पे यूट्यूब में देख रहा था एनालिसिस, तो पता चला सब रो रहे हैं कि बहुत ही टफ साइंस का क्वेश्चन था, मैथमेटिक्स क्वेश्चन था। दोस्तों, मैथमेटिक्स और साइंस मेरा कोर रहा है। मैं 56 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, जिसमें 3 गलती हुए थे, और नॉर्मलाइज करके विश्वास नहीं करेंगे 76 मार्क्स आए थे, जिसके बेसिस पे मैं सिलेक्टेड हुआ हूं। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि शुरू के कुछ क्वेश्चन खराब चले जाए तो इसके मतलब यह नहीं होता कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आपका बिल्कुल गलत हो चुका है। आप अपने आप को मोटिवेटेड रखना। हो सकता है कि ऐसा रीजन होगा कि क्वेश्चन बहुत टफ आ रहे हैं, हर कोई इस चीज को फेस कर रहा है, इसलिए अपने आप को डिमोटिवेटेड नहीं रखें। आपको बस परसेंटाइल से मतलब है। अगर आप दिन रात मेहनत करके पढ़े हुए हैं, एक विद्यार्थी जो लगन के साथ पढ़ा है, जो सीबीटी 1 सीबीटी 2 निकाल करके सिलेक्शन लेने का दृढ़ संकल्प लिया हुआ है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो सीबीटी 1 में फेल कभी नहीं होंगे। आपका सारा गेम सीबीटी 2 और साइको डिसाइड करेगा, साथ साथ जो टेक्निकल पेपर लेके रखे हैं आप, वो डिसाइड करेगा। इसलिए सीबीटी 1 बिल्कुल बिंदास होके जाए, आकर के आप जुट जाए सीबीटी 2 की तैयारी में। और लास्टली 2 टिप्स कि एक रात पहले जाके रेस्ट करने की कोशिश करें। दूसरा, अगर शुरू कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो अपने आप को नेगेटिव नहीं होने दें, कुछ गलतियां ज्यादा हो जाएंगी, सारा खेल बिगड़ जाएगा। दोस्तों, इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कुछ दिन के बाद फिर आपसे ऐसे ही बात करेंगे। लाइव सेशन है, मेरे साथ एक जेई मेरे मित्र आने वाले हैं, बहुत ही जल्दी उसका अनाउंसमेंट करूंगा।